नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में अक्सर आपराधिक मामले भूमि विवाद को लेकर होते थे। वैसे में बिहार सरकार इस पे सख्त हो चुकी है और भूमि विवाद को रोकने के लिए जो है बिहार सरकार अब बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू करने जा रही है। 20 अगस्त से जो है बिहार के भूमि सर्वेक्षण की टीम आपके दरवाजे पे जाएगी और आपसे आपके भूमि और जमीन के कागजात और दस्तावेज मांगेंगे। लेकिन जमीन मालिकों के मन में एक सवाल लगातार तैर रहा है कि जब सर्वेक्षण टीम आपके दरवाजे पे जाएगी तो कौन से कागजात और कौन से जो है दस्तावेज आपको सर्वेक्षण टीम को दिखाना होगा। तो आइए आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से दस्तावेज और कौन से कागजात जो हैं वो सर्वेक्षण टीम को आपको दिखानी पड़ेगी। 20 अगस्त 2024 से जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कौन सा फॉर्म भरे, कौन से कागजात तैयार रखने हैं, सर्वे टीम को क्या दिखाना होगा, ऐसे तमाम तरह के प्रश्न हैं। ऐसे में जानिए कि जमीन सर्वे से पहले आपके कौन कौन से कागजात तैयार रखने, कौन कौन सी कागजात और दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला, आवेदक को स्वघोषणा के लिए किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाली है। आपको बता दें जमीन सर्वे के वक्त कौन कौन से दस्तावेज तैयार रख लेना है। अगर इसके बारे में जाने तो बताया जा रहा है कि 4-5 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। आपको जमीन की रसीद जिसके नाम से भी वो रखना होगा, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खातियान या पुराना उसका नक्शा हो वो रखना होगा। एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इसको लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर वेबसाइट भी उपलब्ध है। मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रैकर नाम से एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेवा का लाभ ले सकते हैं। सर्वेक्षण की सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। भूमि सर्वे के लिए आपको आवेदक यानी अपनी जमीन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र, स्वघोषणा पत्र देना है। स्वघोषणा एवं वंशावली को ऑनलाइन अपलोड करने की भी सुविधा है। इसके लिए 1 महीने की तिथि निर्धारित की गई है। जमीन का विवरण प्रपत्र 2 में भरकर जमा करना है। ऑनलाइन के अलावा जिले में लगे शिविर में जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया से भी यह काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जान लें कि आवेदक के रूप में जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें लगने वाले मतलब कौन से जो कागजात है, कौन से दस्तावेज है वो लगेंगे। यानी इसके लिए कौन कौन से कागजात को आपको अटैच करना है। मृत जमाबंदी, रैयत की मृत्यु तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी, माल गुजारी रसीद संख्या वर्ष के साथ, खातियान का नकल यदि उपलब्ध हो तब। चौथा, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरणी। 5वां है अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति। 6ठा, आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाली यानी मृतक का वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र। इसका मतलब यह है कि आप सही वारिस हैं, आप ही के नाम पे जमीन होनी चाहिए, इसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आवेदनकर्ता के वोटर आईडी का छाया प्रति। सरकार ने साफ तौर पे कहा है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यह जमीन छीनने की प्रक्रिया नहीं है, यह कोई झोल मोल नहीं होगा। जो झोल मोल था उसे समाप्त कर दिया जाएगा। जो जमीन आपकी है, आपकी बनकर है, इसके लिए यह किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा है कि एक तो जो सही जमीन है वो सही व्यक्ति के पास चली जाएगी। इसके लिए साथ ही जो जमीन विवाद का मामला बिहार में आते रहता था उसे समाप्त कर दिया जाएगा। लगातार बिहार में जो अपराध होते थे वो भूमि विवाद को लेकर जो है अक्सर पुलिस थाने के पास जो है भूमि विवाद को लेकर मामले आते थे। ऐसे में इससे सरकार इस मामले को रोकने के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ तौर पे कहा है, जो मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है इससे किसी को जमीन छीनने नहीं जा रहा है, इससे सर्वेक्षण होगा और आपकी जो जमीन के दस्तावेज है सरकार उसे देख रेख करेगी। डिजिटली तौर पे अब जमीन के कागजात भी उपलब्ध होंगे जिससे जमीन मालिकों को भी अब आसानी से जमीन के कागजात और जमीन के जो तमाम तरह के अपडेट हैं वो अब ऑनलाइन मिलेंगे। फिलहाल सरकार 20 अगस्त से जो है जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू करने जा रही है। 20 अगस्त से आपके दरवाजे पे सर्वेक्षण टीम जाएगी और आपके जमीन के कागजात और दस्तावेज मांगेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।